मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर और उसी के साथ साथ 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर खुद तैयारियों में लगे हैं। आज एक बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सीएम योगी ने सर खुद कमान संभाली हुई है, कुछ सीटों की जिम्मेदारी सर आपके पास भी है। तो आपको क्या लगता है कि आज की बैठक में किस तरीके से जीत का मूल मंत्र मिलेगा, क्या निर्देश मिलेंगे सर? आज की बैठक का विभिन्न एजेंडा होते हैं, जिसमें प्रदेश की तमाम चल रही परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की स्थिति, हर क्षेत्र में और जिले में चल रहे विकास कार्य और अन्य अन्य कार्यों की समीक्षा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समीक्षा, उपचुनाव में भी हो सकता है कि उसके बारे में चर्चा, तमाम विषय होते हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहता है। चूँकि आज पूरे मंत्रिमंडल की बैठक है जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, सभी लोग उपस्थित रहने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि व्यापक मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री का हम लोगों को मिलने वाला है। सर, सीएम योगी ने कल राहुल गांधी के जो विदेशी दौरे पर बयान दिए उस पर एक ये ट्वीट किया कि राहुल गांधी जो है वो भारत को गृह युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं। तमाम बयान उनके सामने आए, उन्होंने बहुत कड़ा रुख अपनाया है। आप किस तरीके से देखते हैं सर? जिस तरीके से राहुल जी ने चाहे सिखों के बारे में, आरक्षण के बारे में, या विभिन्न जो आंतरिक देश की बातें हैं जो विश्व मंच पर या देश के बाहर विदेश की धरती पर नहीं होनी चाहिए, उन पर गंभीर टिप्पणियां करने का काम किया है, जो निश्चित रूप से शुभ नहीं है और लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं है। और जिस तरह की बात सिखों के बारे में, हाँ, मतलब तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कड़ा पहनने और पगड़ी पहनने पे पाबंदी हो जाएगी, तो इससे तो भावनाएं भड़क सकती हैं सर। वही भाषा बोल रहे हैं जो सिखों का बंटवारा करके खालिस्तानी बात करते रहते हैं। तो खालिस्तानी जो समर्थक हैं, जो विदेश की धरती पर अनाडा कनाडा में बैठ के जहर उगलते हैं, वही भाषा राहुल जी ने बोली और उसका समर्थन भी उन्हीं खालिस्तानी विभाजनकारी शक्तियों ने करने का काम किया है। इससे साफ है कि ये सब चीज़ें बड़ा गंभीर हैं और निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ों से राहुल जी को बचना चाहिए था और किसी भी स्थिति में इनको उचित नहीं कहा जा सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी अगर और सीटें आ गई होती तो ये 400 पार का नारा लगाने वाले जो हैं ये जेल चले गए होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बताया है सर। देखिए, पहला नंबर एक जो जनता का निर्णय है लोकतंत्र में, वो सर्वोपरि है। काल्पनिक बातों से कोई ज़मीन पे अर्थ नहीं निकलता है। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये होता तो ऐसा हो जाता, इनका कोई अर्थ नहीं है। देश की जनता का निर्णय तीसरी बार एक रिकॉर्ड नया कीर्तिमान बना करके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने विश्वास प्रकट किया है। 10 साल के मोदी जी के नेतृत्व में किए गए कार्यों पर अपना अनुमोदन देने का काम किया है। और तीसरे कार्यकाल में भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, तीसरी सबसे बड़ी देश की अर्थव्यवस्था बनाने का भी संकल्प लिया है, जिस गति से देश को चौमुखी विकास का सपना पूरा करते हुए परम वैभव और ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प पूरा करते हुए मोदी के नेतृत्व में देश दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है कि देश की जनता की आस्था, देश की जनता का विश्वास और देश की जनता की अगाध श्रद्धा आदरणीय मोदी के नेतृत्व पर जुड़ी है। कांग्रेस वाले हैं, ये सपा वाले हैं, ये सब भाजपा को जेल क्यों भेजना चाहते हैं? सपा कहते हैं 27 में बुलडोजर सारे मोड़ देंगे गोरखपुर की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं सबको हम जेल भेज देंगे। ऐसी क्या दिक्कत है? ऐसा क्या कर रहे हैं? आप लोग तो कहते हैं हम लोग विकास कर रहे हैं। परेशान है, विक्षिप्त स्थिति में है। तीसरी बार सत्ता से अलग होने के बाद बड़ा आशाएं थी कांग्रेस को, इंडी गठबंधन के लोगों को, तो इंडी गठबंधन वाले अपना अब एक तोड़ चुके, अपनी जो एक उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, उम्मीदें टूट गई हैं और पूरी तरह इस समय हताश निराश के तौर पर इस तरह की बातें करने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, आज एक खबर सामने आई कि जब 2019 में मायावती और अखिलेश यादव का चुनाव हुआ था, उसके बाद जब परिणाम आए तो अखिलेश यादव ने मायावती का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बीएसपी के नेताओं का फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो मायावती ने कहा ये तो धोखा देने का काम किया है। तो आपको लग रहा है अखिलेश यादव धोखे की राजनीति करते हैं, पहले गठबंधन करते हैं फिर उनसे संपर्क साधना बंद कर देते हैं? यही उन्होंने मायावती के साथ किया। देखिए, इस पर कोई टिप्पणी तो हम नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से इनका चाल चरित्र कार्यशैली के बारे में पूरा उत्तर प्रदेश नहीं देश जानता है। छलावा, धोखा, अपराध, गुंडई, अराजकता,
यही तो है इनका पूरा मूल मंत्र, सारी नीतियाँ रीतियाँ। मायावती एक पुस्तिका इस समय बांट रही हैं कार्यकर्ताओं, बता रही हैं कि दलित और पिछड़ों की जो हितैषी हैं वो मायावती हैं, बीजेपी और सपा इन लोगों का सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती हैं। निश्चित रूप से एक उनका अपना वोट बैंक है, दलित वोट बैंक का अपना बड़ा हिस्सा। हालांकि इस बार कुछ कम हुआ, काफ़ी 19% से घट के 9% हो गया, लेकिन था एक जमाना जब मायावती जी का दलित वोट बैंक पर एकाधिकार भी था और बड़ा व्यापक प्रभाव भी था। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मायावती जी ये सक्रियता से काम ज़्यादा कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक फैक्टर तो है ही, बीएसपी का फैक्टर है। और मायावती जी का अपने समाज में 27 में काम कर जाए कहीं, ये तो आप लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर देगा फैक्टर ये। मुझे लगता है कि मायावती जी को सक्रिय राजनीति में अपना करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं है। लेकिन ये सही है कि देश का, उत्तर प्रदेश का हर समाज का वोट जो देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहता है, जो समृद्धि खुशहाली को ले जाना चाहता है, जो राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, जो देश को परम वैभव और समृद्धशाली देखना चाहता है, हर वर्ग धर्म और जाति का वोट, अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा, अनुसूचित, दबा कुचला, सब भाजपा को समर्थन किया है, वो करेगा। बीच में नहीं आएंगी 2027 में, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे? कभी जात और धर्म की राजनीति विश्वास नहीं करते हम लोग। देश सर्वोपरि, प्रदेश सर्वोपरि, एक एक रहने वाला देश और प्रदेश का व्यक्ति खुशहाली की ओर अग्रसर हो, निश्चिंतता के साथ अपना, बिना किसी भय के अपना मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सके, एक उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना योगदान कर सके, इसके साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हर वर्ग धर्म और जाति के लोगों का हम सम्मान करते हैं और उनका समर्थन हासिल करने का विश्वास रखते हैं। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।